हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री आज आपके सामने स्पेशली टेट के कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आते हैं। दोस्तों, सबसे मुश्किल हमारा यही टॉपिक रहता है, या मैं कहूँ यही विषय रहते हैं सबसे मुश्किल, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। कि बच्चों को लगता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आजकल एसटेट में तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, या CTET में पता नहीं कहाँ से आ रही है। दोस्तों, आती तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से ही है क्वेश्चन। दिक्कत ये है कि जहां से वो निकालते हैं, या जिस विधि से वो निकालते हैं, या जिस आधार पे वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम खुद उस आधार पे पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, किसी न किसी बुक का या नोट्स का सहारा लेते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी के नोट्स होते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं। जबकि साइकोलॉजी अब बहुत ही कम हिस्से की आती है। CDP बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको नाम दिया गया, वहां से क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं। तो दोस्तों, वही टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आज आपको पता चल जाएगा कि हाँ, HTET या कोई भी टेट जो इसमें CTET वगैरह इंक्लूड है, अगर देना है तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन के बारे में मैं केवल आपको छोटी सी बात बताऊंगा, और उसके बाद उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना आप। जिसमें आपको लगता था कि ये तो पता नहीं कहाँ से आया है, वो क्वेश्चन आप सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। दोस्तों, सेकंडों में, ये मेरा दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एरिक एरिक्सन जो थे, एरिक एरिक्सन, ये जो महोदय थे एरिक एरिक्सन, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने बच्चे के विकास की अवस्थाएं बताई थी। कुछ बच्चों के विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी। दोस्तों, मैं डिटेल से नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मनोविज्ञान को डिटेल से पढ़ने लग जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मुझे केवल आपका टेट क्लियर करवाना है। देखिए दोस्तों, तो एरिक एरिक्सन ने क्या कहा, विकास की कुछ अवस्थाएं बताई। दोस्तों, आज हम केवल उसी छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे, और आप अपने अंदर जो फर्क है ना, वो देख पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अवधि, कि वो किस अवधि से किस अवधि तक थी। उसके बाद बात करते हैं अवस्थाओं का नाम क्या दिया उन्होंने, अवस्थाओं का नाम क्या दिया। दोस्तों, ये वीडियो देख लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, और आपको हाँ वास्तव में पक्का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि यही क्वेश्चन आए थे जहां पर हम कंफ्यूज हो गए थे। दोस्तों, सबसे पहले अवधि की बात करें तो 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष या 1.5 वर्ष की अवधि उन्होंने बताई। सबसे पहले जो उन्होंने बताया 0 से 1 या 1.5 वर्ष, जिसको हम लगभग 18 मास बोल सकते हैं, 18 मंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अवधि उन्होंने ये बताई 0 से 1 या 1.5 वर्ष की। 0 से 1 या 1.5 वर्ष की जो उन्होंने अवधि बताई कि पहली अवस्था है बच्चे की, उसको उसने नाम दिया विश्वास बनाम अविश्वास का। क्या नाम दिया? विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास नाम दिया भाई, विश्वास बनाम अविश्वास। अब ये विश्वास बनाम अविश्वास को ही उन्होंने कहा कि इसको आस्था बनाम अनास्था भी कहा जा सकता है। क्या? आस्था बनाम अनास्था। तो ये दो नाम हो गए दोस्तों पहली अवस्था के, विश्वास बनाम अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था। पहले तो छोटा सा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर रख के दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ, जिसको हम पढ़ने वाले कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था वो किसने दी। सबसे पहली बात तो ये किसने दी भाई, एरिक एरिक्सन। आप वहां पे आंसर लगा दोगे। दूसरी बात ये कि ये पूछा जाता है कि विश्वास बनाम अविश्वास विकास की कौन सी अवस्था के तहत, किस एज ग्रुप के तहत बच्चे के अंदर पाई जाती है। या फिर वो डायरेक्ट ही यहां से क्या करता है, डीपली पूछ लेता है कि कोई बच्चा अपने आप में विश्वास और अविश्वास की अवस्था में जूझ रहा है, तो एरिक एरिक्सन के अनुसार वो कौन सी अवस्था में है, वो कौन सी अवस्था में है। या फिर वो पूछ लेगा कि 1 से 1.5 साल तक का बच्चा कौन सी अवस्था के तहत कार्य करता है। तो ये चीज है दोस्तों। उसके बाद हम सेकंड अवस्था की तरफ जाते हैं। सेकंड अवस्था जो थी उनकी क्या थी, 18 माह अर्थात 1.5 साल से 3 साल। तो उन्होंने क्या कहा, 1 सही 1/1.5 अर्थात 1.5 साल से 3 साल या 3 वर्ष में लिख सकता हूं।
1.5 से 3 वर्ष की जो अवस्था थी, अब उन्होंने पहली अवस्था तो ये बता दी और दूसरी क्या बताई, 1 सही 1/2, अर्थात 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक की जो अवस्था थी, उस अवस्था को एरिक एरिक्सन ने नाम दिया स्वतंत्रता बनाम संदेह। क्या नाम दिया, स्वतंत्रता बनाम संदेह। तो हम यहां पे लिखेंगे स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, स्वतंत्रता बनाम संदेह। अभी तक मैं लिखवा रहा हूं, आपको समझाया भी नहीं, समझाऊंगा पक्का, याद तक करवा के जाऊंगा। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, इसी अवस्था को हम स्वायत्तता बनाम लज्जा, स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक भी बोल सकते हैं भाई। इसी अवस्था को ये नाम और दिए गए, स्वतंत्रता बनाम संदेह या स्वायत्तता बनाम लज्जा। स्वतंत्रता बनाम संदेह या स्वायत्तता बनाम लज्जा नाम भी इसको दिया गया। देखिए समझते हैं, अभी इसने पहली अवस्था को ये नाम क्यों दिया। बच्चा जब इस अवस्था में होता है अर्थात 1.5 साल तक होता है, तो उसके मन में क्या चलता है, विश्वास और अविश्वास से 2 चीजें चलती है। वो कैसे चलती हैं भाई, वो अपने जो होते हैं माता पिता दादा दादी जिसके साथ में रहते हैं उनके ऊपर विश्वास करता है, उनके पास चला जाता है, गोद में चला जाता है, बुलाते हैं तो उसके पास चला जाता है, गोद में भी रह जाता है। मगर अगर कोई बाहर का हो, हमारा कितना ही रिलेटिव क्यों ना, उसकी नानी जो उसने पहले नहीं देखी या कोई और जो हमारे से कितना ही संदिग्ध क्यों ना हो, कितना ही हमसे क्लोज क्यों ना हो, जब वो उसको बुलाता है तो उस पर विश्वास नहीं कर पाता, वो उन्हीं पे विश्वास करता है जो उसके चारों तरफ उस टाइम रहते हैं। तो इसीलिए बच्चा विश्वास और अविश्वास में डोलता रहता है कि किसके ऊपर वो विश्वास करे किसके ऊपर ना करे। इसीलिए इस अवस्था को बोला था विश्वास बनाम अविश्वास। हम इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि इस अवस्था में माता पिता जो है ना, बच्चे को अगर किसी को देते हैं तो उसके मन में 2 बातें चलते हैं, विश्वास और अविश्वास। इसको दे या ना दे, इसको बच्चा संभालना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, माता पिता के मन में ही रहता है कहीं ये रुला ना दे, कहीं ये चोट ना मार दे इसको, ठीक है, क्योंकि बच्चा खुद से कुछ कर नहीं सकता, उसको तो गोद में उठा के रखना पड़ेगा। तो माता पिता जब किसी को दे भी देते ना, विश्वास और अविश्वास दोनों पनपते रहते हैं, मतलब दे तो दिया कहीं चोट लग जाए इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि 1.5 साल तक का बच्चा जो है ना छोटा ही होता है। अब उसके बाद बात आती है, हमने जो दूसरी एज की बात की 1.5 से 3 वर्ष की, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था ही है। स्वतंत्रता बनाम संदेह कैसे, देखो भाई, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है और 1.5 साल से 3 साल तक चलता है, पहली बात तो स्वतंत्र हो जाता है खुद रहने में, अर्थात चलने लग जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, खाने पीने के लिए वो थोड़ा मांगने लग जाता है, तो थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब टोटली माता पिता पे ही निर्भर है, चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, गिर जाएगा चोट कर, ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चा जो है ना थोड़ा बहुत कामों के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है, या माता पिता उसको स्वतंत्र मानने लगते हैं कि इतना तो वो कर ही लेगा, कम से कम वो गिरेगा नहीं, चल लेगा, ठीक है। और उसके बाद है संदेह, संदेह भी रहता है, क्योंकि यहां तक आते हुए उसको स्वतंत्र तो हो गया चलने फिरने में, बट कंप्लीट स्वतंत्र नहीं हुआ, कंप्लीट तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ। संदेह है कहीं चोट ना खा ले, फिर भी मन में रहता है कहीं चोट ना खा ले, कहीं चलता वो बाहर ना निकल जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, ठीक है, या गिर ना जाए वो, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे स्वतंत्रता बनाम संदेह। ये तो पूरा पूरा विश्वास बनाम अविश्वास था, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी स्वतंत्रता आ गई बच्चे के अंदर, मगर संदेह या शक हमें अभी भी है। या फिर मैं कहूँ स्वायत्तता बनाम लज्जा, इसको क्यों कहा गया, स्वायत्तता, बच्चा खुद कार्य करने में स्वायत्त तो है, बट लज्जा है, लज्जा अर्थात एक शर्म सी होती है, वो किसी के पास चला तो उसको पता चलता है ये अपना है। जैसे कुछ एक महीने बाद उसके ताऊ जी बाहर से आए, तो वो उसको पता तो है ताऊ जी है, बट वो एकदम उसके पास जाने से ना लज्जाएगा, शर्माएगा, एक बार रोएगा, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्वायत्तता बनाम लज्जा की अवस्था भी कह सकते हैं। अच्छा, आई थिंक दोस्तों अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो अवस्था यहाँ पे बताई गई थी, तीसरी अवस्था थी 3 से 5 साल की। क्या थी, ये दूसरी अवस्था थी, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था थी 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष की अवस्था, 3 से 5 वर्ष की अवस्था। भाई 3 से 5 वर्ष की अवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। 3 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या नाम दिया गया था, आत्मबल, आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था। देखिए दोस्तों, आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था,
आत्म बल बनाम अपराध की अवस्था। चिंता मत कीजिए, याद कराना मेरा काम है, बस आप देखते रहिए। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं ना, पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष की अवस्था, इसको इस प्रकार से जाना जा सकता है। कौन सा? 3 से 5। अभी समझते हैं दोस्तों, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? 3 से 5 साल तक का बच्चा, 3 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, बहुत सारी क्रियाएं करने लग जाता है, अपने आप में एक प्रकार स्वतंत्र तो हो ही जाता है पूर्णतः। उसके बाद 5 वर्ष तक का है, ठीक है, 5 वर्ष तक का, ये भी हमें ध्यान रखनी है, 3 से 5 साल तक का। अब क्या होता है, उसमें आत्म बल तो आ जाता है, कुछ कार्य करने का खुद में बल तो आ जाता है। बनाम अपराध यहाँ पे क्यों लिखा गया वो देखिए, बट उसको सही और गलत की पहचान अब तक नहीं होती, ठीक है। कई बार वो क्या होता है, करते करते कुछ आपराधिक कार्य कर देता है। जैसे बच्चा खेलने लग गया, खेल अकेला ही खेल रहा है बच्चा, इस एज में क्या होता है, कई बार अकेला ही खेलने लग जाता है, फुटबॉल के साथ, बैट के साथ, बॉल के साथ, और खेलते खेलते क्या करता है, एलईडी जो आपके घर के उसको मार देता, टूट गई भाई एलईडी, जो एलसीडी वगैरह थी आपको, उसको तोड़ देता, अपराधी कार्य कर देता है। या फिर अगर यहाँ पे बच्चा, पहली बात तो आत्म बल है बच्चे के अंदर, अगर वो आत्म बल हम उसको बाहर नहीं निकालने देंगे, उसको पूर्णतः उसको यूज नहीं करने देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपराधी भी बन सकता है, अपराध करने भी लग जाता है, मारपीट करने लग जाता है बच्चों के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया था आत्म बल बनाम अपराध की अवस्था, पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। इस अवस्था में क्या होता है, या तो बच्चा सभी कामों में पहल करने की कोशिश करता है, नहीं मैं करूंगा, मैं पहले खेलूंगा, मैं ये करूंगा पहले, और अगर ऐसा नहीं करने देगा तो उसके अंदर एक दोष आ जाता है, मैं तो करूंगा ही नहीं, अब मैं मतलब करूंगा ही नहीं, वो दोषी अपने आप को अपराधी सा बनाने की कोशिश करता है। या फिर मैं कहूं कि मारपीट, भाजना, छीनना किसी से, ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया था आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, या फिर हम कहते हैं पहल बनाम दोष की अवस्था, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवस्था पे बढ़ते हैं, ये हमारी थर्ड अवस्था थी। अब आते हैं फोर्थ अवस्था पे। हमारी फोर्थ अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था? अच्छा, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा बता दूं आपको। आई थिंक आपको पता होगा, सीडीपी जो होती है, चाइल्ड पेडागोजी जो होती है और डेवलपमेंट जो होती है, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? उसमें क्वेश्चन आते हैं बच्चा पहली क्लास से पढ़ने लग जाए और बच्चा प्लस 2 तक कर जाए, वहां तक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उससे पहले के बहुत ही क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो वृद्धावस्था तक की बात हमसे नहीं पूछी जाती। क्यों नहीं पूछी जाती? क्योंकि टीचर बनाना है भाई उसको, और टीचिंग के लिए जो एज ग्रुप है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो हमने 3 से 5 साल तक की अवस्था की है, पूर्व बाल्यकाल में आ चुका है। पूर्व बाल्यकाल अर्थात वो यहाँ से स्कूलिंग स्टार्ट कर देगा, पूर्व बाल्यकाल अवस्था है ये, पूर्व बाल्यकाल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, तो यहां से इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने इसको बोला था। फोर्थ अवस्था पे जाते हैं। फोर्थ अवस्था कौन सी होती है? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। देखिए भाई, 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, ये 5 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता, 5 से 12 वर्ष। अभी 5 से 12 वर्ष तक की अगर मैं अवस्था की बात करूं तो कौन सी अवस्था आ गई है? बाल्यावस्था आ चुकी है। ये कौन सी अवस्था आ चुकी है? बाल्यावस्था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिश्रम बनाम हीनता क्यों कहते हैं? देखो, 5 साल का जब बच्चा हो जाता है और 12 साल तक वो रहता है, उसके अंदर परिश्रम करने की भावना पैदा हो जाती है, वो मेहनती होने लगता है, वो मेहनत करने लगता है, वो शारीरिक क्रियाओं को ज्यादा ही ज्यादा करने लगता है। अब उसका खेल मानसिक क्रियाओं में नहीं, शारीरिक में ज्यादा दौड़ता है, ठीक है, तो परिश्रम ही हो जाता है। मगर यदि उसके परिश्रम को रोक दिया जाए, अगर उसको खेलने से रोक दिया जाए, उसको बार बार टोक छाटा छीटी करने लग जाए उसके साथ, तो क्या हो जाता है? वो हीनता आ जाती है उस बच्चे के अंदर। क्या आ जाती है उस बच्चे के अंदर? हीनता पैदा हो जाती है कि मैं, जैसे एक बच्चा 5 साल का होता है, ग्रुप में खेलने लग जाता है, हम उसको बार बार रोकें उस ग्रुप में खेलने से, तो उसके अंदर हीनता आ जाएगी। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? उसको लगेगा नहीं, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता, मैं ग्रुप में नहीं खेल सकता, अपने आप को हीन समझने लग जाता है, उस टीम वर्क में काम नहीं कर पाता। इसीलिए इस अवस्था को बोला गया है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। दोस्तों, क्वेश्चन आएगा एरिक एरिक्सन के अनुसार एक बच्चा अपने आप को हीन मानने लग गया है, तो वो कौन सी अवस्था के तहत है? एक बच्चा परिश्रम करने में मन नहीं लगाता, कौन सी अवस्था के तहत है?
एरिक एरिक्सन के अनुसार 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है, एक बच्चा जिसमें आत्मबल की संपूर्णता आ चुकी है तो कौन सी अवस्था के अंदर है, या फिर वो क्वेश्चन बनाएगा कि परिश्रम बनाम हीनता किस बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है, कौन सी अवस्था के अंदर पाई जाती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लग रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ अवस्था की। देखो इन्होंने एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं का जिक्र किया था। कितनी अवस्थाओं का? 8 अवस्थाओं का जिक्र किया था। अब 8 में से ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं 5 ही आपको कराऊंगा, बट 5 आपको पूरा अच्छी तरीके से करनी है। देखो भाई कैसे, 5वीं जो अवस्था है वो होती है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, तो ठीक है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है हमारी 5वीं अवस्था। ये 5वीं अवस्था क्या कहती है? देखिए भाई, पहचान बनाम भूमिका की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पहचान बनाम भूमिका। देखिए दोस्तों, ये होती है पहचान बनाम भूमिका की अवस्था। 5वीं अवस्था है दोस्तों ये, पहचान बनाम भूमिका की अवस्था। आई थिंक यहाँ तक आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा होगा कितने क्वेश्चन यहाँ से अब तक आ चुके हैं। पहचान बनाम भूमिका, और ये वही क्वेश्चन है जहाँ पर आप छोड़ दे तो ये पता नहीं क्या आ गया। पहचान बनाम भूमिका या संभ्रांति भी बोलते हैं, भूमिका या संभ्रांति बोल देते हैं, संभ्रांति, पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था। ये कौन सी अवस्था? पहली बात है किशोरावस्था आ चुकी है। कौन सी अवस्था आ चुकी है? किशोरावस्था। ये किशोरावस्था आ चुकी है। इस अवस्था में क्या होता है? 12 से 18 वर्ष, पहचान, बच्चा समाज में अपनी पहचान बनाने लग जाता है, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कार्य करने लग जाता है। 12 साल का जब बच्चा होता है तो देखे ना आपने कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। स्कूल में कोई प्रोग्राम हो तो वो आगे निकल के आता है, वो चाहता है टीम का लीडर मुझे बनाया जाए, अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने लग जाते हैं, ठीक है, पहचान। दूसरी बात मैंने कहा पहचान बनाम भूमिका। अब पहचान बनाने के लिए वो भूमिका क्रिएट करने लग जाता है अपने, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया था, बचपन में ऐसा किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे आने दो, ठीक है। वो अपनी एक भूमिका भी तैयार करने लग जाता है कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे प्रस्तुत करूँ अपने आप को, या फिर मैं कहूँ पहचान बनाम भूमिका या संभ्रांति, इसको इसीलिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो अवस्थाएं है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मैं केवल 5 अवस्थाएं करवा रहा हूँ आपको। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की जो क्लास है आपको कितनी हेल्पफुल लगी टेट के क्लियर करने के लिए। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।